जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता। ईश्वर पर भरोसा इतना रखो कि जब आपकी इच्छा से काम ना हो तो समझ लीजिए ये उनकी इच्छा है, और जब आपकी इच्छा से काम हो तो समझ लेना उनकी कृपा है। भरोसा और प्रेम यह दो ऐसे पंछी हैं, अगर इनमें से एक कोई उड़ जाए तो दूसरा अपने आप उड़ जाता है। जीवन सबसे कठिन परीक्षा है। बहुत से लोग दूसरों की नकल करने का प्रयास करते हैं, क्योंकि उन्हें यह ज्ञात नहीं होता कि हर किसी का प्रश्न पत्र अलग है। दूसरे को अपमानित करने वाला स्वयं को ही अपमानित करता है, क्योंकि आत्मा सभी में एक ही होती है और आत्मा परमात्मा का अंश है। किसी को अपमान करने वाला यह अपेक्षा न रखे कि उसको दूसरों से सम्मान मिलेगा। कर्म का यही सिद्धांत है। ये है कलयुग का कड़वा सच। किसी जमाने में एक दूसरे के पैर से कांटे निकाला करते थे लोग, मगर अब एक दूसरे के राहों में कांटे बिछाए करते हैं लोग। सच को अनसुना करते हैं लोग। हवस मिटाने के लिए जात पात नहीं देखते, जबकि शादी के नाम पर कुंडली तक मिलवा देते हैं लोग। जब हम कोई कार्य भगवान की याद में रहकर करते हैं तो उस कार्य में हमारी सफलता निश्चित होती है। अपनी परिस्थिति को परमात्मा पर सौंप दीजिए, क्योंकि जितना आप जीवन भर कर सकते हैं उससे कई ज़्यादा वो एक पल में कर सकते हैं। किरण चाहे सूर्य की हो या फिर आशा की, जीवन के सभी अंधकार मिटा देती है। सही निर्णय लेना काबिलियत नहीं है, बल्कि निर्णय लेके उसे सही साबित करना काबिलियत तारीफ है। जैसे उबलते हुए पानी में परछाई नहीं दिखा करती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन में समाधान नहीं दिखते। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है। लेकिन मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहना यह कर्मों की बात है। अगर हो सके तो विष में से भी अमृत निकाल लें। यदि सोना गंदगी में भी पड़ा हो तो उसे उठाएं, धोएं और अपनाएं। निचले कुल में जन्म लेने वाले से भी सर्वोत्तम ज्ञान ग्रहण करें। उसी तरह यदि कोई बदनाम घर की कन्या भी महान गुणों से संपन्न है और आपको कोई सीख देती है तो ग्रहण करें। जो दुष्ट लोग होते हैं वह कठोरता से ही मानते हैं। उनको समझाने के लिए कठोर व्यवहार करना आवश्यक है। अगर समझाने मात्र से दुष्ट समझ जाते तो बांसुरी बजाने वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। परिवर्तन ही इस संपूर्ण संसार का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। आपके चाहने वालों से कहीं अधिक आपसे जानने वाले हैं, इसलिए संभल कर रहा करें। क्या पता कौन कब डस ले। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो ये उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। उस व्यक्ति ने धरती पर ही स्वर्ग को प्राप्त कर लिया जिसका पुत्र आज्ञाकारी है और जिसकी पत्नी उसकी इच्छा के अनुरूप व्यवहार करती है और जिसे अपने धन पर संतोष है। नौकर की परीक्षा तब करें जब वह कर्तव्य का पालन न कर रहा हो। रिश्तेदार की परीक्षा तब करें जब आप मुसीबत में घिरे हो। मित्र की परीक्षा विपरीत परिस्थितियों में करें, और जब आपका वक्त अच्छा न चल रहा हो तब पत्नी की परीक्षा करें। ऐसे लोगों से बचें जो आपके मुंह पर तो मीठी बातें करते हैं लेकिन आपके पीठ के पीछे आपको बर्बाद करने की योजना बनाते हैं। ऐसा करने वाले तो उस विष के घड़े हैं जिसकी ऊपरी सतह दूध से भरी है। किसी ने श्री कृष्ण जी से पूछा, तुम्हारे सबसे नज़दीक कौन है? श्री कृष्ण जी ने कहा, वह इंसान जिसके पास बदला लेने की शक्ति हो और उसने फिर भी उसे माफ़ कर दिया हो। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ वापस चले जाओगे। आज तुम्हारा है, कल किसी और का था, परसों किसी और का होगा। जिसे अपना समझकर मग्न हो रहे हो तुम, बस यही खुशी तुम्हारे दुखों का कारण है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।